गोलंबर पे कहेंगे पहुंचल बनी तो लोकसभा चुनाव के आगाज हो गए आज से 2 महीना पहले और आज मतदान हो गई बटे और एजा रुहान हमके जाने के बाद कि के जीते वाला बा एग्जिट पोल जाने के बाद के जीते वाला बा एकरा सर पे ताज होखे वाला बा जोना के लेके आज हमनी के एजा चर्चा करे वाला बनी जा एजा सुनील तिवारी जी बानी भाजपा के वहां से हमनी के बातचीत कल जी कि का स्थिति बाटे भाजपा के तो वहां के बताई। सुनील भैया तो पहले भोजपुरिया समाचार में स्वागत बटे। जी जी, ये बताई कि बीजेपी के का रुझान चलता है। बीजेपी का 65% पोल हुआ है और 2 लाख से हम लोग जीत गए हैं। 2 लाख से अगर बोल रहे हैं जीत गए हैं तो आरजेडी वहीं पे बोल रहा है कि 2.5 लाख वोटों से हम जीत रहे हैं, तो उसका क्या माना जाए? देखिए, अब बोलने वाला तो कुछ भी बोलता है हवा में तो हवाई जहाज भी चलता है, लेकिन हम लोग जो है एक्चुअलिटी में 2.5 लाख वोट से 2 से 2.5 लाख वोट से हम लोग कन्फर्म है कि जीत चुके हैं। क्या लग रहा है कि आपके बार मिथिलेश के एजा MP बने के बटे? मिथिलेश तिवारी का एकदम कंफर्म है कि MP बन गए हैं, बनने वाले नहीं है, बन गए हैं। अच्छा, एगो सवाल बटे बता दे रहा कि आज से कुछ दिन पहले यानी 25 तारीख के दिन PM नरेंद्र मोदी आई रही जी जी, और वहाँ के बक्सर के मुद्दा के बात ना करते हुए वहाँ के राम मंदिर 370 धारा उ सब बतियावत नहीं तो बचाएं कि कितना सच्चाई बटे बक्सर के बारे में कोई कुछ बातें नहीं करा तो फिर अगर चुनाव प्रचार में क्या कर रही? देश का प्रधानमंत्री जो होता है वो अपने PA को और सांसद को किस लिए बना करके रखता है, यह सांसद देगा उदाहरण। आपके सांसद क्यों नहीं ये बात रखते हैं PM के पास कि बक्सर का मुद्दा क्या है? सांसद अभी हमारे पास अश्विनी चौबे थे, उन्होंने भी जो कार्यकाल में जो भी किए वो अच्छा ही किए। अब भाई मिथिलेश तिवारी जी हैं, तो मिथिलेश तिवारी जी हमारे 2.5 लाख वोटों पर जीत गए हैं और उनकी कार्यकाल में उनकी कार्यस्थिति देखिएगा कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसके बाद इनको तो ये भी नहीं पता है कि बक्सर में क्या क्या विकास का कार्य करना है, क्या नहीं करना है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोगों मेरे पास बयान है, ये लोगों की अफवाह है। ऐसा नहीं है कि मिथिलेश तिवारी कोई बम्बे से आए हैं, मिथिलेश तिवारी भी गोपालगंज के निवासी हैं। बक्सर के लोगों को टिकट क्यों नहीं मिलता है? बक्सर के लोगों को इसलिए टिकट नहीं मिलता है कि जो उनके पास बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो कहाँ जाएंगे, जो ऑलरेडी पहले से बीजेपी के कार्यकर्ता अगर बात कर रहे हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ता ऑलरेडी IPS आनंद मिश्रा भी थे, लेकिन IPS आनंद मिश्रा का जॉब छुड़वा कर बुलाया गया तो उनको टिकट दिया जाएगा और यहाँ पे बुला के यहाँ पे घात किया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा कोई बात नहीं है कि आनंद मिश्रा से मोदी जी का और अमित शाह का कोई बात हुआ हो, यह गलत फहमी में आप है। अभी का रुझान है क्या है? अभी का रुझान हम लोग 2.5 लाख वोटों पे आगे हैं। तो फिर RJD जो ये बात बोला 2.5 लाख वोटों से, तो उसका बात गलत है? नहीं, RJD वाले कहाँ, हम लोग 1 नंबर पे है, 2 नंबर पर अनिल चौधरी है, 3 नंबर पर RJD वाले। नहीं, ये गलत बात है। 1 नंबर पे बीजेपी, 2 नंबर पे RJD, तीसरे पे है आनंद मिश्रा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग जो भी आगे हो जो भी पीछे हो, हम लोग सबसे आगे हैं। 2.5 लाख वोटों से हम लोग जीत चुके हैं। क्यों आप लोगों को इतना विश्वास है कि बीजेपी जीतने ही वाला है? एकदम पूर्ण रूप से इसलिए विश्वास है कि हमारे PM मोदी जी ने जो कार्यकाल में अपने कार्य किए हैं वो बहुत ही ज्यादा किए हैं। जनता जानना चाहती है कि PM मोदी ने बक्सर के लिए क्या किया है। हाँ, जन आरोग्य योजना PM नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने दिया गरीबों का, और राशन जो है गरीबों के लिए मसीहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बना। आप राशन की बात कर रहे हैं? हाँ। राशन तो कांग्रेस के जमाने में भी राशन चलता था? बिल्कुल नहीं चलता था। हमने खुद लिया है राशन। नहीं, हम तो सुनिए ना मोदी जी का जब यहाँ पे शासन आया, मोदी जी का सरकार जब आया यहाँ पे तो राशन कार्ड से नाम हटा देगा हम लोगों का। सुनिए, हमसे उस समय पैसा लिया जाता है। उस समय कांग्रेस के जमाने में पैसा राशन वाला लेता था। हमारे जमाने फ्री है। हम कांग्रेस के जमाने में हमने राशन लिया है, 1 पैसा नहीं लगता था। मेरा राशन कार्ड था, सब चीज था, लेकिन राशन कार्ड से मेरा नाम हटा दिया गया। अब मेरे ही बारे में आप बात कीजिए। ये तो आपकी कमी है, ये तो आपकी कमी है। जब बात करते हैं आयुष्मान की, जो बात करते हैं, किसको लाभ मिल रहा है? सारे लोगों को मिलता है, किसी को नहीं मिल रहा है। 65% लोगों को मिलता है आयुष्मान कार्ड वाले को। हम
जनरल कास्ट है तो हमारा नाम हटा दिया गया। नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। मेरा नाम आप जुड़वाइए अपनी नाम को। कैसे जुड़वाएं? क्यों हमको बोला जा रहा है कि नहीं आपका नाम नहीं जोड़ेगा? ऐसा कौन बोला? आप एक्टिविटी होइएगा, आप अपने राशन कार्ड बनवाइएगा, तो जा करके आपका आयुष्मान भारत कार्ड बनेगा। मेरा नाम तो आयुष्मान कार्ड है। मैं नहीं बात कर रहा हूँ। पत्रकार लोग जो है केवल मोदी जी को बदनाम करते हैं। क्यों? और यही कारण है। ये भी लोग बोले कि गोदी मीडिया पैसा खाकर, मोदी जी के द्वारा पैसा खाकर लोग मोदी जी के पक्ष में बोल रहे हैं। ये बात आपको नहीं दिख रही है? ऐसा कोई बात नहीं है। जो इस तरह का अगर बोलता है तो वो अफवाह करता है। ये बातें ये बातें आपको नहीं दिखती है कि बीजेपी के लोगों को बोला जा रहा है कि पत्रकारों को पैसा देकर गोदी मीडिया जो है वो लगातार मोदी जी के पक्ष में बात करते हैं। हम तो पक्ष में नहीं बात कर रहे हैं ना, हम तो रियलिटी बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, बोलने वाला तो कुछ भी बोलता है। ऐसे बोलता है, बोलने दीजिए भैया। ऐसा बात नहीं के बात हमरा के साफ बताई कि राहुल मोदी जी आई रहे बक्सर में, मुद्दा कौन रखले बनी? उन्होंने राम मंदिर बनवाया। इससे बड़ा मुद्दा यार वो मुद्दा बक्सर के लोगों को भटकाइए मत, बक्सर के जनता को भटकाइए मत, बक्सर के लोगों को भटकाइए मत। ऐसा कौन सरकार आई कि नो राम मंदिर को बनाया? राम मंदिर से क्या मतलब बक्सर से? ये भी शिक्षा असली है। हम यहाँ पे भाई लोग हैं, यहाँ पे ये नहीं मतलब है। ये राम जी का शिक्षा असली है। और यहाँ रुकिए, ये बक्सर है, ये राम जी की शिक्षा असली है। और यहाँ पर राम जी का एक मूर्ति नहीं है और आप बोलते हैं कि राम जी के हम मंदिर बना दिए। क्या बना दिए? मंदिर खाने को नहीं देगा। खाने को क्या देगा? जॉब, रोजगार। यहाँ युवा है, युवा यहाँ पे 10 लोग हैं। अच्छा, आप युवा है ना जी? आपको मंदिर में पूजा करने जाना है या रोजगार चाहिए? हमको रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। आपको मंदिर जाना है, रोजगार जाना है? हमारे पास रोजगार है, अब मंदिर भी है, दोनों चीज है। हम मोदी से बहुत खुश हैं। बहुत खुश है बक्सर के लोगों को। इसलिए कि जो मोदी जी करके दिखाए वो कोई नेता ना कभी किया है और ना कभी कर पाएगा। अच्छा, आप भी आए थे यहाँ पे मोदी जी, ये बताइए आप कि मोदी जी एक बार भी बक्सर के विकास के बारे में कोई बात की हो तब मेरे को हमको बताइए। ना ये बात है कि बोले नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोग जो सांसद होने वाले हैं मिथिलेश तिवारी, वो हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि बक्सर को बनारस बनाएंगे। सही बात। अरे बनारस क्या बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे विकास का कार्य नहीं हुआ है। अब बनेगा। 10 सालों से लगातार यहाँ पे अश्विनी चौबे यहाँ पे थे। आइए वहाँ पर भी आ रहे हैं। 10 सालों से अश्विनी चौबे का यहाँ पर MP थे और एक लोगों का नाम है हाईवे दिखाने से क्या लग रहा है कि आपको बस वही काम हुआ है और भी तो काम होना चाहिए। क्या चाहते हैं? क्या बक्सर में मोदी जी के सरकार में शराब को चालू नहीं हम लोग कर सकते हैं। बिहार में बात सही है। बात समझिए, क्या बोल रहे हैं? हम लोग की बिहार शराबबंदी से बहुत शराबबंदी बिल्कुल शराबबंदी बोल रहे हैं आप। याद रखिएगा हम क्या बोल रहे हैं, सवाल करने जा रहे हैं। बिल्कुल हर घर में होम डिलीवरी हो रहा है शराब। अरे होम डिलीवरी तो मान लीजिए कि लौंडिया भी होती है, लौंडा भी होता है, नचनिया भी होती है। ऐसा कोई बात नहीं है। ये बात बोले, देखिए डर है ना, डर नहीं है। जब तक दारू बंद नहीं था तो बक्सर जिले में यहीं पे ठेका था और बक्सर जिले में आपको 100 रुपए 500 रुपए मजदूर कमाने वाला 95 रुपए का एक पौवा पीता था, शांत हो जाता था और अपने घर पे 400 रुपए देता था। लेकिन आज के डेट में 500 रुपए कमाता है, 6 से दारू पीता है, घर पे 1 रुपए नहीं बचता है। ठीक है, उसके बारे में सुनिए। आज से 8 से 9 वर्ष पहले लालू राज में लोग शराब पी करके रोड पे लंगा जाते थे और उनकी बीवी दूसरे के हस्बैंड के पास सोते थे और जा करके उस कुंडी से खाते थे। हमसे क्या बात? सबूत दीजिएगा इसका।
हमसे क्या बात कीजिएगा। दारू पीने के बाद सब हाला करता था, गाली देता था। आज भी हाला करता है, दूसरे को डिस्टर्ब करता था। आज भी हाला करता है, आज नहीं हाला करता है, आज भी हाला माहौल है। अब ये बिहार में दारू चालू था तो हर एक ठाई लोग पी कर इतने रोड पर हल्ला करते थे, दूसरे को डिस्टर्ब करते थे। वो जनाते थे कि हम पिए हैं दारू, दूसरे को गाली बकते थे, जो नहीं बोलना चाहिए वो करते थे रोड रास्ते में। ये बताइए हमको, अभी लोगों का, जनता का, मेरा सवाल नहीं है, जनता का सवाल ये है कि जब तेजस्वी जब उप मुख्यमंत्री बने हुए थे तो उन्होंने 17,000 लोगों को जॉब दिया। तेजस्वी नहीं दिया ना, नीतीश कुमार दिया है। यादव ने कैसा जॉब दिया? तेजस्वी यादव नहीं दिए जॉब, नीतीश कुमार ने जॉब दिए हैं। ये बात अपने से मत कहिए, आप पत्रकार है, आप पत्रकार है, आप गलती मत बोलिए। बोल रहे हैं बिना कुमार नौकरी दिए है, नीतीश कुमार का सरकार था, नीतीश कुमार ने नौकरी दिए है। बिना उप मुख्यमंत्री के बिना साइन का कोई जॉब पारित नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें तो नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। आप बताइए, आपसे मेरा क्वेश्चन है, एक मिनट आप लोग शांत हो जाइए। आपसे मेरा क्वेश्चन है कि पहले बोलने सीखो ना यार, बोल आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि घर, सर मान लीजिए कि हमारे घर का मुखिया पापा है, हाँ, कोई कार्य होता है, आप समझिएगा, तो क्या वो उसका श्रेय हमें मिलेगा या मेरे पिताजी को मिलेगा? आपसे पिताजी को। तो हमारे ये बिहार का मुखिया कौन है? एक और चीज बताते हैं आपको, नहीं आप बताइए। नीतीश कुमार और बात कर रहे हैं, ना जी, दारू छोड़िए ना, आप लोग गजी बात करते हैं। हम तो श्रेय देंगे इसमें, कोनो घर में दारू में, हर एक घर में झगड़ा। आपको उसके बारे में बताएंगे। देखिए, इसका जो है सीएम, हमारा सीएम का ही श्रेय जाता है। सीएम अगर पारित नहीं करेंगे बजट में, ठीक है ना, तो सर नहीं हो सकता है, इसलिए इसका श्रेय सीएम नीतीश कुमार को जाएगा। प्लस में ये भी हम नहीं कर रहे हैं, इतना दिन से नीतीश कुमार आपने अभी, एक मिनट, आपने अभी क्या बोला? घर का मुखिया पिताजी बड़े जी होते हैं, हाँ, जो बड़े हैं वो होते हैं। उसी का मान लिया आप, जब कोई जमीन बेचने की बात आती है, जब जमीन बेचने की बात आती है, जमीन अब दूसरा जमीन बेचना और नौकरी देना, ना, हम क्या बोले, पूरी बात सुनिए। हमको दिखाइए कहाँ लिखा हुआ है कि मेरी बात पूरी सुनिए। कोई पार्टी पोजिशन में नहीं है। आपसे हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं, हम बता दीजिए कि कहाँ लिखा हुआ है कि अगर उप मुख्यमंत्री साइन करेंगे तो वैकेंसी नहीं आएगी। हमारा का नाम वो नहीं है, हमारा का नाम ये है, आपने ये क्वेश्चन कहा था, उप मुख्यमंत्री के साथ बिना मुख्यमंत्री के आपने क्वेश्चन क्या किया था? आप क्या कह रहे थे? आप बोल रहे थे उप मुख्यमंत्री का, आप लोग सुने थे ना, मुख्यमंत्री के बिना का कहना है ना, आप बोले। अभी आपने क्या बोला? आपने हमको मेरा सवाल नहीं है, जनता क्या बोले? आपको क्या लग रहा है कि मैंने तेजस्वी की नौकरी दी है? पूरा नहीं लगता, हम नहीं बोले, आपको लगता है ये जब तक जो मुखिया है उसका जब नहीं होगा काम तो नहीं हो पाएगा। मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन उसमें देखिए, हम जनता है, आरजेडी वालों का नाम है, उनके बिना नहीं होता। उन्होंने जब वो आ गए तेजस्वी यादव, देखिए हम ये नहीं कह सकते, एक मिनट, इतना दिन से सुनिए, इतना दिन से नहीं, हम ये भी नहीं कह सकते तेजस्वी कर्मा सामने, तेजस्वी ये नहीं है, सुनिए, हमको भी चाहिए। आइए हम आपको जवाब दें। तेजस्वी ये भी नहीं है कि बेवकूफ इंसान है, वो भी दिया है, उसी के शासनकाल में कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पलटू राम जो है ना, कभी इधर पलट जाते हैं, कभी उधर पलट जाते हैं, लेकिन तेजस्वी के शासनकाल में इसका हल्का फुल्का श्रेय तेजस्वी को जाता है, लेकिन पूर्ण से मत कहिए। हम इतने दिन हम तो ये भी नहीं कर रहे हैं, इतने दिन से 15 साल से लालू यादव लोग, हम ये नहीं बोले लालू यादव, हम ये नहीं बोले तेजस्वी यादव आरजेडी वाले कह रहे हैं, आरजेडी वाले कह रहे हैं कि हमारे जो उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, उनके द्वारा श्रेय तो जाएगा ही, श्रेय तो जाएगा ही, श्रेय जाएगा ना, एकदम जाएगा। लेकिन अगर आप कहिएगा कि उप मुख्यमंत्री की वजह से ही हो गया, तो ये भी श्रेय नहीं जाएगा। अगर हम ये बात नहीं चाहते, हम ये बात नहीं बोल रहे हैं। ये जनता का जो सवाल था मैंने आपके सामने रख दिया, और जनता देखेगी ना आखिर क्या मुद्दा था। हाँ, नहीं, देखिए मुद्दा कुछ नहीं है। हम लोग यही कहेंगे कि शिक्षित को ही हम वोट करेंगे। शिक्षित तो यहाँ पे आईपीएस आनंद मिश्रा भी थे, खुल के कह रहे हैं, हम आईपीएस आनंद मिश्रा को वोट किए हैं। वही हम बात है, खुल के बोल रहे हैं, आनंद मिश्रा को वोट किए हैं क्योंकि वो हमको सबसे योग्य प्रत्याशी दिखा। हम अनपढ़ नहीं है, हम जातिवाद के तौर पे हम वोट नहीं कर सकते हैं। हम जातिवाद से उठ कर, अगर हम ही जातिवाद कर रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा, अगर एक
समाज का शिक्षित युवा अगर जातिवाद करने लगा जिस दिन, उस दिन उसका गर्त में जाना तय है। क्या लग रहा है यहाँ पे सुधाकर सिंह निकलेंगे, क्योंकि बीजेपी का जो वोट है वही तो आनंद मिश्रा काट रहे हैं। कोई निकलने वाला नहीं है। देखिए हम आपको बता रहे हैं, यहाँ से बीजेपी जीतेगी, 1 लाख प्लस वोट से जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी निकल रही है यहाँ से बक्सर सीट से 1 लाख प्लस, हाँ बीजेपी आ गया, 1 लाख प्लस वोट से जीतेगी, 1 लाख, इसमें कोई दागी नहीं है। 1 लाख प्लस वोट से निकलेगी बीजेपी, होगा एकदम होगा। ताज तो आज हम लोग उनको 2 महीने पहले से बांध दिया है। ये तो चुनाव का निर्णय क्या आएगा उससे पहले उनको बांध दिया हम लोग। अखिलेश भैया को हम लोग ताज बांध दिए हैं, मोदी जी को भी ताज बांध दिया है। सबसे तो पहले हम बताना चाहेंगे कि हम अपने मोदी जी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मोदी जी तो अच्छे हैं, बात यहाँ कैंडिडेट का हो रहा है। यहाँ लोगों का कहना है यहाँ लोगों में मोदी जी तो आएंगे ही आएंगे, ठीक से। बक्सर में मोदी जी आए, केंद्र में मोदी जी आएंगे, लेकिन बक्सर में देखिए हम किसी पार्टी के तरफ नहीं बोल रहे हैं। यहाँ ये भी लिख लीजिए, लोगों आपका सुन लीजिए, अपना नाम बदल देंगे जिस दिन 4 तारीख को आएगा ना रिजल्ट, उस दिन हम आपसे पूछेंगे। आप हमसे ठीक है, इनका नाम थोड़ा पूछ लीजिएगा। बीजेपी ने आई था, तू कर हमारा जवन कहो भैया तवन नाम रकम बीजेपी ने आई तो क्या कहो चाहता रहो। बीजेपी लीड कर रही है 1 लाख प्लस वोट से, इसमें कोई दो राय नहीं है। भैया भैया एक मिनट बात सुनिए। जय बीजेपी, जय बीजेपी, सब ठीक है। यहाँ जनता का सवाल ये उठ रहा है, बोलो, जनता का सवाल ये उठ रहा है कि जो मिथिलेश तिवारी हैं वो कैंडिडेट अच्छे नहीं है, नहीं है। जनता का सवाल आप सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं? ये बताओ, आप लोग लड़िए मत। आप लोग एक बात हम कर रहे हैं, विधायक लिस्ट में 55 नंबर उनका नाम था। हम नहीं बोल रहे हैं, हम वैसे आप बोल रहे हैं माइक के सामने बोल रहे हैं, ये बात हम नहीं। जनता का सवाल ये है, जनता से आप बताइए कि उनका लिस्ट में नाम है, जनता को बताने के लिए ये बन रहा है। भैया ये बताइए, बता लोगों का नाम है ये कमल, और मोदी जी को देखकर लोग वोट यहाँ पे दे रहे हैं, ना कि मिथिलेश तिवारी को। अब पूरा देश मोदी जी को देखकर वोट दे रहा है। ये तो मिथिलेश तिवारी का छोड़े पूरा देश मोदी जी को वोट दे रहा है। मिथिलेश तिवारी ठीक है, मिथिलेश भैया हमारे कैंडिडेट है, चुनाव है। अब प्रधानमंत्री के लिए हम लोग वोट दिए हैं, और मोदी के साथ हम लोग जिंदगी भर 1947 तक मोदी के साथ हैं, रहेंगे ही। यही हम भी सुनना चाहते हैं। हाँ बता दे रहे हैं, मोदी ही ऐसे हैं कि जो देश को विकास करेंगे, नहीं तो सब तो छोर आज एक साथ हो गए हैं देश लूटने के लिए। हॉस्पिटल से लेके रोड तक सारा मोदी का देन है। 1914 में लोग बोल रहे हैं कि सिलेंडर महंगा था, ये सिलेंडर बोल रहे हैं लोग महंगा था। आप गूगल करके देख लीजिए 2014 में सिलेंडर का जनवरी का रेट क्या था, 1200 रुपया था, 1200 से प्लस था। लोग बोल रहे हैं आज 900 कुछ रुपया है सिलेंडर का रेट, हाँ 930 रुपया है। कांग्रेस के सरकार में इस पार्टी का अब कोई मुद्दा रहा नहीं गया है। देखिए बीजेपी के सरकार में उतना महंगाई नहीं बढ़ा है। पेट्रोल का दाम 2004 में बीजेपी का सरकार था, बीजेपी का सरकार था 2004 में खत्म हुआ, उस समय पेट्रोल का दाम 33 रुपया था, और 2014 में पेट्रोल का दाम 76 रुपया हो गया। कितना % महंगाई बढ़ा? आज भी तो 110 रुपया 160 रुपया रेट से भाता बढ़ा है कि नहीं? कितना रेट से बढ़ा है, किस दर पे महंगाई बढ़ा है इसको बताइए। महंगाई तो हमेशा बढ़ेगा। कौन किस सरकार का इस पूरे भारत जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रहा है, उस प्रकार जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रहा है उस प्रकार से लोगों की सैलरी भी चाहिए कि नहीं चाहिए? है 250 सुनिए बता रहे हैं, पहले 250 इसलिए बोला जा रहा है। सुनिए हम बता रहे हैं, 2014 से पहले 250 रुपए लेबर को चार्ज था, आज 500 रुपए मिल रहा है लेबर को। इस बारे में कोई क्या नहीं बोल रहा है कि आज 2014 से पहले लेबर एक काम करता था दिन भर, उसको 250 रुपया मिलता था, आज लेबर को 500 रुपया मिल रहा है। नहीं बढ़ा है,
यही चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इसमें भी बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना माने चाहिए? ये बदलाव है कि नहीं, हम आप ही से पूछ रहे हैं। हमसे मत पूछिए, हम आपको जनता जो 2000 करता मैं आपके सामने 2014 से पहले बदलाव यही जवाब लोगों को दिखाऊंगा। यही 2014 से पहले हम लोग सिलेंडर लेने जाते थे, लाइन में लगते थे सुबह 3 बजे से लेकर शाम 4 बजे है सिलेंडर मिलता था, वहाँ पे लगते थे 200-300 रुपया हम लोग खाते थे पीते थे, बिना खाए पिए लाइन में तो लगेगा नहीं। ठीक, सिलेंडर हमको भी याद है कि हम 6 बजे 4 बजे सुबह में जाते थे और मुझे 12 बजे तक 2014 से पहले बिजली 2 घंटा 3 घंटा रहता था। अच्छा, बिजली की बात कीजिएगा ना, तो अब हम भी अपना बोलेंगे। अगर जिस दिन अभी बिजली का बात कर दिए, मेरे मोहल्ले में प्रतिदिन 12 घंटा लाइट रहता है, 12 घंटा लाइट कटा रहता है। अब बताइए भैया, हम शहर के निवासी हैं, मेरे यहाँ रहता है कलेक्ट्रेट दफ्तर में आता है भैया। 22 से 23 घंटा बिजली रहता है। अभी ये बात बोले ना, बात करते हैं सरकार में बात नहीं है, बात है जब से प्राइवेट हुआ है। एक बात बताइए 2012 घंटा लगा रहता है, ठीक, 2014 से ज्यादा रहता है कि नहीं? हाँ, उससे ज्यादा रहता है, हम ही मानेंगे उससे ज्यादा रहता है ना। तब कहाँ 2 घंटा कहाँ 12 घंटा अंतर है, 10 घंटा की नहीं है, 12 घंटा रहता है ना। सारी बातों का छोड़िए, एग्जिट पोल बताइए मुझे, बीजेपी का एग्जिट पोल आज मतदान का आज का सेहरा बंद आ गया है। एग्जिट पोल आपका यही बता रहा है कि सेहरा बांध दिया हम लोग बीजेपी का। बक्सर से ये मिथिलेश तिवारी निकाल, एग्जिट पोलिंग क्या बता रहा है? बक्सर से बीजेपी निकल रहा है भैया, बीजेपी जीता था, एकदम भैया। बीजेपी 2 लाख वोट से आगे है मिथिलेश तिवारी। आरजेडी बोल रहा है कि 2.5 लाख वोटों से आप हवाई में उड़ रहे हैं। हमको मत बोलिए, जो आरजेडी वाले बोल रहे हैं उनकी बात सुनिए। 250 वोट से आगे नहीं थे। आनंद मिश्रा को खड़ा किए हुए आरजेडी को डाल रहा है कि माइनस में ना चल जाए। बीजेपी का गढ़ है बक्सर, बीजेपी का गढ़ है बक्सर। हाँ, यहाँ पे आनंद मिश्रा को खड़ा करने वाला आरजेडी है, बीजेपी का वोट काटने वाला आनंद मिश्रा है। आनंद मिश्रा अगर नहीं खड़ा होगा तो आनंद मिश्रा 350 लाख में बीजेपी आगे रहता है। आनंद मिश्रा को ना भैया 50,000 से ज्यादा वोट नहीं मिला। 4 तारीख के एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है, 2 महीना पहले से एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है, क्या आनंद मिश्रा जो है IPS, उनको बीजेपी से टिकट नहीं मिला? अगर मिला होता तो वो जीतते कि नहीं जीतते? क्यों मिलेगा अगर आनंद मिश्रा IPS को बीजेपी से टिकट मिला होता तो उनको घूमने की भी आवश्यकता नहीं होती, वो घर पे बैठे 4 लाख से 5 लाख वोटों से जीतते IPS आनंद मिश्रा। ये चीजें हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं समझे? पढ़े लिखे इंसान है और उनके अंदर प्रधानमंत्री जो काबूलियत है, लेकिन यह कारण है हम लोगों ने उनको इसलिए वोट नहीं दिया कि वो आरजेडी निकाल लेगा, उसके वजह से जो है हम लोग बीजेपी को वोट दिया। हम लोग बीजेपी के समर्थक हैं, हम लोग नहीं उस समय तो अब बीजेपी के समर्थक आनंद मिश्रा भी है, उसका कहना आज भी है कि बीजेपी के उनका समर्थक जब है तो बीजेपी के पार्टी को समय देना चाहिए था उनको। इन्होंने गलती किया, इनको 5 साल रुकना चाहिए था। इन्होंने भैया ये मुद्दा अपना वोट बता रहे हैं, उनको 5 साल भी नहीं रुकना चाहिए, उनको मात्र 1 ईयर की जरूरत थी। कांग्रेस विधानसभा की चुनाव 2025 में होने वाली है, वो विधानसभा में बीजेपी ने उनको टिकट देता और भारी से भारी मतों से आनंद मिश्रा को बोल रहे हैं कि टिकट नहीं दिया बीजेपी उनको,
उनको टिकट किस बेस पर मिलता है? बीजेपी का नियम है, युवा मोर्चा के लोग मेहनत करते हैं 30 साल 25 साल झोला धोते हैं बीजेपी का, तब उनको जाकर टिकट मिलता है। पैसा पर टिकट नहीं देता है बीजेपी। ठीक है, मिथिलेश तिवारी जगह पे किसी बक्सर के कैंडिडेट जो झोला ढोते हैं बीजेपी में, उनको किसी को मिला कोई जरूरी नहीं है, बाहरी भीतरी कोई मुद्दा नहीं है। सुनिए, हमारे बक्सर के ऐसे 2 लोग हैं जो अदर स्टेट में सांसद हैं। सुनिए, बता रहे हैं हम, बक्सर के 2 लोग ऐसे हैं कि जो अदर स्टेट में सांसद हैं, यही बक्सर के। तो बाहरी भीतर कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी पार्टी है कि अपना हम दिल्ली कमाने चल जा रहे हैं तो हम बाहरी हो गए हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वही गोपालगंज से आए हैं मिथिलेश तिवारी, बाहरी नहीं है, भारतीय है। बक्सर क्या होता है भैया, बिहार क्या होता है? वो भारतीय है। आप लोग चाहते हैं कि मिथिलेश तिवारी की जीत पक्की है? पक्की है, नहीं है। क्या लग रहा है कितने वोटों से जीतेंगे? 2.5 लाख 2.5 लाख फाइनल। तिवारी 2.5 से 2 लाख 2.5 लाख वोटों से जीतेंगे। आनंद मिश्रा का बात कर रहे हैं तो कम से कम 5 नंबर से भी नीचे रहेंगे। 8 नंबर पर रहेंगे, 5 नंबर उनकी बात छोड़ दीजिए। हम लोग आरजेडी का षड्यंत्र था कि आनंद मिश्रा को खड़ा करते हैं। आनंद मिश्रा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। सुनिए, आनंद मिश्रा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं उनका अपमान नहीं करूंगा। और आईपीएस का रैंक पर रह चुके हैं, तो जो आईपीएस होता है वो गधा नहीं होता है, वो बहुत शिक्षित आदमी होता है, जिसमें 50,000 की चुनौती होती है, उसमें एक छात्र जाता है आईपीएस और आईएएस में, तो बहुत शिक्षित व्यक्ति है। मेरा सवाल है, चुपचाप सुनिएगा। लगातार जैसे षड्यंत्र किया जा रहा है उनके प्रति, आनंद मिश्रा के प्रति, बता हम वीडियो दिखाते, जिस तरीके से उनके साथ षड्यंत्र किया जा रहा है, षड्यंत्र क्यों किया जा रहा है और यहाँ पे आके बड़े बड़े नेता आके आनंद मिश्रा को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? हाँ, क्यों कर रहे हैं ये बताइए। देखिए, ऐसा है कि आनंद मिश्रा बिल्कुल, मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी से पैसा लिया। आनंद मिश्रा भाजपा का कट्टर मतलब सपोर्टर था। हाँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं किसी पार्टी से पैसा लेकर के बोल रहा हूँ। आनंद मिश्रा भी मेरे जो है आईपीएस है और बड़े भाई हैं, मित्र भी हैं और पढ़े लिखे शिक्षित आदमी हैं। उनको इसलिए किया जा रहा था कि वो ब्राह्मण बहुमूल्य का वोट काट रहे थे और ब्राह्मण बहुमूल्य जो है उन पे फिरा था, समझे ना, इसलिए उनको थोड़ा डिस्टर्बेंस किया गया। बीजेपी को ये क्यों सुझा कि हम उनको बोल रहे हैं कि मेरे पक्ष में आ गए, उनके नाम का जो प्रत्याशी था उसको उतार दिया गया, साथ ही साथ उनके साथ एक दो नहीं कई षड्यंत्र किए गए। अगर उनको इतना ही था तो चुपचाप चुनाव लड़ते और अपना जीत हासिल करते। लाइए, ये बीजेपी वाले ना नरेंद्र मोदी बोले हैं, ना सम्राट चौधरी बोले हैं, ना चिराग पासवान बोले हैं, ना नीतीश कुमार बोले हैं। ऐसा नहीं, ऐसा फेक आईडी बना करके भेजने वाले, पोस्ट करने वाले, यह गलत बात। ये बताइए, ठीक है, आप तो बोल रहे हैं कि मिथिलेश आनंद मिश्रा के प्रति इतना साजिश हुआ, आज वो मिथिलेश तिवारी के बारे में भी तो साजिश सब कर रहे थे। आनंद मिश्रा के सपोर्टर की मिथिलेश तिवारी ने, सुनिए, मिथिलेश तिवारी ने इतना गमन किया, 50 लाख का गमन किया, 60 लाख का गमन, वो चैलेंज चाहिए। ये आपका प्रूफ नहीं है, पेपर नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े पेपर, बता रहे, खबर दिखाएं, बता रहे, सुनिए, 1 मिनट आपको बता रहे हैं, वही ये बात बोलने से पहले खबर देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको बता रहे हैं, सुनिएगा तब ना। वो सुप्रीम कोर्ट में साबित कर देते तो 10 साल का उनको जेल होता है। वो आज तक साबित नहीं हुआ कि मिथिलेश तिवारी गमन किया है, नहीं तो आज उनको से गमन किए रहते तो आज जेल में रहते। ऑलरेडी विधानसभा चुनाव हार चुके थे। ठीक है, आप जाकर देखिए गोपालगंज में जो आनंद मिश्रा को यह भी बोला गया कि मर्सिडीज गाड़ी पर चलते हैं 50 लाख रुपए की, 50 लाख रुपए की मर्सिडीज पर चलते हैं, तो आईपीएस होकर के अगर 50 लाख रुपए की गाड़ी पर चलते हैं तो ये बहुत बड़ी हम लोगों के लिए चीज नहीं है। ये जनता और सरकार क्यों बोला, उनपे क्यों विपक्ष ने ऐसा बात बोला? या तो अभी चोर है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सरकार बोल रही है। तो देखिए, षड्यंत्र राजनीति है, राजनीति में होता है, राजनीति सब होता है, लेकिन षड्यंत्र वाला जो राजनीति ये कभी नहीं होता है। ये हमने अपने लाइफ में नहीं होता है। ये आप कहते दो लोकसभा चुनाव में देख चुका हूँ। तिवारी को भी एप्पल दे करके लाल, एकदम बिल्कुल, सुनिए, लाल एप्पल दे करके
नासिक महाराष्ट्र वाला और प्रचार किया गया, प्रचार में दिया गया कि ये आनंद मिश्रा के समर्थक है। ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। हम कहते नहीं कि बानी बक्सर में, ठीक बा, हम बोलम भोजपुरी बोली, हम भोजपुरिया चैनल, हम भोजपुरिया चैनल ना है खातिर हम हिंदी में बोलो, हम भोजपुरी बोलो, कहते नहीं हम ये चैनल चालू कर रहे हैं तो यही सोच के चालू कर रहे हैं भोजपुरिया चैनल, भोजपुरी में लोगों की अपन मातृभाषा सबसे मीठा भाषा तो भोजपुरी। भैया एक बात सुन ली, हम जहाँ भी जाते रहे, हैदराबाद गई, दिल्ली गई, पंजाब गई, हरियाणा गई, हर भाषा में अपन जब अपन में हम नहीं भोजपुरिया चैनल लेके का है हिंदी में बतिया तो लोग हिंदी में बतिया तो भोजपुरी में बोले, पूछो क्वेश्चन हम भोजपुरी में पूछ रहे, लेकिन लोग क्या कर हिंदी में बोले ना भैया। तो भोजपुरी हमारी मातृभाषा, हमारी मातृभाषा रहे के चाहिए, मातृभाषा हमारा ही मातृभाषा के कायम करे खातिर हम लोग बने भोजपुरी समाचार देख ले। आज हमार चालू के 2 साल हो गए बाटे, 65,000 हमारे सब्सक्राइबर हो चुके बा, फेसबुक हमारे 1.5 लाख हो गए बा। तो कहे का मतलब बाटे कि हम जब मेहनत करते नहीं गोर चुके हमारे यहाँ समाचार में सबके स्वागत बा। रोहित एजाज हम नहीं, चंद्रशेखर जी हमारे मित्र नहीं भैया। अब हम बतावल चाहते नहीं कि जौन मिथिलेश तिवारी बाड़न, ठीक बा, बीजेपी से खड़ा भइल बाड़न, ठीक बिल्कुल, जौन बीजेपी से खड़ा भइल बाड़न मिथिलेश तिवारी जीती हन 2.5 से 3 लाख वोट से जीतियन दिया, ठीक बिल्कुल, ए से जीतियन। देखो आनंद मिश्रा जन बाड़न अगर 1-1.5 साल हमारा के समय दिले रहतन, उनका के जाने के समय दिले रहतन कि मिथिलेश तिवारी हमारा आनंद मिश्रा हमारा खातिर का कर सकेलन, ठीक, हम उनका के जनती तो हम उनका के जैसे ही बीजेपी में अतन वैसे ही हम उनका के वोट देती। देखिए ठीक, हमारा वोट देवे के 1-2 सिद्धांत बा। सबसे पहला बा राम मंदिर, ठीक, हम बीजेपी के ले आइल बानी राम मंदिर खातिर, ठीक ठीक। एक और मुद्दा हमारा सुनने, बक्सर राम जी के शिक्षा स्थल है, तो राम जी की मूर्ति होके के चाहिए कि ना होगी चाहिए? होगे के चाहिए। तब आज तक बीजेपी रही यहाँ पे है नहीं। अरे सुनिए, अहिल्या मंदिर क्या है? राम जी का बताइए एकदम 5 सालों से बोल रहे हैं कि राम जी का मंदिर हम बैठाएंगे, बोलते हैं भैया। अच्छा ये बताइए, आरजेडी जी के बनवा दी, हम आरजेडी की बात नहीं कर रहे हैं, बात नहीं आज ना बनवाई कल बनवाई वैसे कि राम के हो और रामे के पे वोट गिरल बा। ये बते हम पूछते रहे सबसे अगर जीत हासिल करते रहे मिथिलेश तिवारी तो सबसे पहले का काम कि राम जी के विजय मूर्ति के बात भई रहा बने के बनी के ना बनी के मिथिलेश भैया जौन काम करे के बाबू अपन मैनिफेस्टो जारी कर दिले बने, ओकरा में देख ली रहुआ कि का काम बा, का बक्सर के विकास हुई, देख लेम रहुआ। हम रवा से पूछत रही हमरा ओकरा में ऑलरेडी मिथिलेश तिवारी के आवे से पहले ओकरा में मिथिलेश तिवारी के आवे से पहले एमे कोनो शक नहीं के कि ना बनी, एजा बहुत भव्य मूर्ति बनी, आई बन के रही, आई 5 साल में बनी, आई मिथिलेश तिवारी जीतियन तबे रहुआ हिरौली अहिल्या मंदिर में जाके निर्माणाधीन के घूम के देख ले कि मिथिलेश तिवारी के आवे से पहले कार्य होकल बा कि नहीं के होकल। भैया एगो बात बताइए। अच्छा एक और बात बताओ, जब हमने के पहला में रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस मिथिलेश तिवारी के तो पूछनी जाए कि बक्सर में कार्य नहीं भइल चाहे भइल बाटे काहे के ओकर ब्यौरा सुनिए महाराज, पूरी बात नहीं सुनते आप, पूरी बात रुकिएगा आसिफ जी, रुकिएगा, पूरी बात नहीं सुन रहे हैं। कहने का मतलब है जब हम लोगों ने पहला सवाल किया तुमसे, उन्होंने बोला कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम 5 साल में सारा कार्य पूरा कर दें। कैसे? जब 10 साल में नहीं हुआ तो 5 साल में कैसे? 5 साल में आए थे। आज जो 4 लाइन पे चल रहे हैं वो मोदी जी का देन है, जो आप गली गली में नली में सड़क पे चल रहे हैं वो नरेंद्र मोदी का देन है, वो बीजेपी का देन है, ना कि राजद और लालटेन का देन है। बात मेरी समझिए। अब रोगा पूछत रहने की मिथिलेश भैया कहलन कि 10 साल में जो नहीं खेल तो हम पूरा कर देंगे 5 साल में। कैसे? उनको रफ्तार बाटे, जो रफ्तार में काम करलन अपन रफ्तार के देखते हुए कहलन कि हाँ जो नहीं के काम भइल तो हम पूरा कर देम। आई चीज के रौरा देखे के बा तो गोपालगंज में जाई जाके देख ली, जौन वजह सांसद नहीं के काम कैले ओतना विधायक कैले बड़ा काम। जनता के सवाल और बा
कि लगातार क्रिमिनल जन बक्सर के उनका साथ में रहत रहन, ओकरा के लेके रवा कोनो प्रकार ए महाराज क्रिमिनल तो लेके सबे घूमता, केकरा के साथे क्रिमिनल नहीं खन घूमता, केकरा साथे क्रिमिनल नहीं खन घूमता, आरजेडी होके, मायावती होके, कांग्रेस होके, कांग्रेस वाले क्रिमिनल बक्सर में केहू बा, कांग्रेस होके सब क्रिमिनल लेके घूमता। ये बात गलती बा। मिथिलेश भैया आजादी के समय हमने के नेहरू लाल रहन, जवाहरलाल नेहरू रहन, उ तो कांग्रेस रहला, आजादी तुम मिलल बा। उहे तो देश के सब कांग्रेस खा गईल, खाए के अब ना अकेले मिलल। अब तो मोदी जी कहले बड़ा नु कि हम ना खाए ना खाए दे, जे खइले बा ओकरो ले निकालम, जे खाए ना खेले तो खेले बिगाड़ ना ना, जे खेलम ना खेलम खेला बिगाड़ ना खाए ना खाए दे, जे खइले बा ओकरो ले निकालम। ई मोदी जी के बात तो इलाज करिए गैस्ट्रोलॉजी विभाग में ले चल के, जे खइले बा ना ओकर गैस्ट्रोलॉजी विभाग हो जाई, बढ़िया ले आई होता। देखिए ऐसा बा, सारी बातों को बंद किया जाए। हमने कभी तो भोजपुरी बोलो तो पहले बोलते नहीं भाई भोजपुरी। हमने कभी बात उतरला भाजपा के जन प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी बनी, वहाँ के लोगों का नाम बा कि आगे चल रहा बनी, और रुझान ये कह रहा बा कि बीजेपी के जीत फाइनल बटे, और दूसरा नंबर पे आरजेडी बाटे, और तीसरा नंबर पे आनंद मिश्रा। पहलका नंबर पे कहाँ बाटे? तीसरा नंबर पर आनंद मिश्रा नहीं कौन, पांचवा पर आनंद मिश्रा, छठवा पर बड़ा नहीं, झूठ नहीं बोले के एगो समझ जीरो। कुछ लोगों के का नाम बा कि पांचवा नंबर पे आनंद मिश्रा बन। खैर हमने को मतलब भाजपा नंबर 1 पर बा, नंबर 1 पे रही इन लोग का नाम बटे, और भाजपा के जितावल अगर सब चाहत नहीं तरह सब यही हमारे साथ चैनल साथ बनल रही। लाइक करी, सब्सक्राइब करी, कमेंट करी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।